तो आइए अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर, और हम लोग CHSL के वीडियो को अपलोड करने के बाद यह पाया कि बच्चों ने इस नंबर पे मैसेज किया कि सर पहले टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा ही दीजिए। तो आपकी बात सर आंखों पर, जो आपको पसंद आए वही हम काम करेंगे, जो आपको पसंद आए वही हम काम करेंगे। और इसलिए आज से शुरू कर रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 1 में हम लोग 7 चैप्टर पढ़े। यूनिट 2 की शुरुआत हम लोग अनुपात और औसत के प्रयोग वाले चैप्टर से के साथ करेंगे। इसमें इस यूनिट में हमको 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर औसत, दूसरा अनुपात समानुपात, तीसरा आयु संबंधी प्रश्न, चौथा साझेदारी और पांचवा मिश्रण। इंग्लिश में इसको एवरेज, इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, इसको पार्टनरशिप, इसको मिक्सचर और एलिगेशन। तो यह 5 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और वो भी अपने स्टाइल में। किस स्टाइल में? अपने स्टाइल में। ना कोई फार्मूला होगा, ना XYZ होगा, और सवाल सब बनेगा। तो शुरू करेंगे आज हम लोग इस यूनिट को। पहला यूनिट में हम लोग 7 चैप्टर पढ़े, दूसरे यूनिट में हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद तब परसेंटेज वाला यूनिट शुरू करेंगे। तो उसमें भी बहुत सारे चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, शेयर एंड डिविडेंड, सब पढ़ेंगे। तो आज से ये शुरुआत कर रहे हैं अनुपात और औसत के प्रयोग वाले चैप्टर, जिसमें 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। शुरू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है औसत। तो आइए औसत देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं औसत। इंग्लिश में एवरेज। औसत को कभी कभी माध्य भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इंग्लिश में इसको मीन बोलेंगे। औसत क्या होता है? तो दी गई राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम औसत या माध्य कहलाता है। अर्थात औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ये इंट्रोडक्शन है। औसत किसको बोलते हैं? तो जितनी राशियां दी गई हो सबको जोड़ दीजिए और जितनी राशि है उससे भाग दे दीजिए। जैसे अगर हम एक सवाल लिखते हैं कि 10, 12, 14 का औसत, तो औसत का मतलब 10 जोड़ 12 जोड़ 14 बटा में कै राशि था? 3 गो राशि था। अब जोड़ लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 36 बटा 3, काट लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अतः 10, 12, 14 का औसत हो गया 12। आजकल के एग्जाम में ट्रेंड हो गया है, कभी कभी बोलेगा समांतर माध्य और कभी कभी बोलेगा गुणोत्तर माध्य। तो उसकी भी चर्चा हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही कर ले, फिर औसत में जब हम चलेंगे तो इस फार्मूला तरमूला को हटाना है।
तो ए और बी का समांतर माध्य ऐसा शब्द रहेगा। अरिथमेटिक मीन, तो आपको करना है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ए और बी का समांतर माध्य कहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। जैसे 8 और 20 का समांतर माध्य, तो 8 जोड़ 20 बटा में 2, 28 बटा में 2, 14। समांतर माध्य 2 राशि दिया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। और इसी प्रकार अगर गुणोत्तर माध्य दिया, गुणोत्तर माध्य ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, तो इसके लिए रूट अंडर ए बी लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य जहां दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अरिथमेटिक मीन दी गई दोनों राशि को गुना करके रूट निकालेंगे। जैसे 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य, रूट अंडर 4 गुने 9, 36, आंसर हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 6। तो आजकल के ट्रेंड में, मतलब एग्जाम के सवाल में ऐसा, या सेट में आप देखते होंगे, औसत तो रहता ही रहता है। कभी कभी समांतर माध्य और कभी कभी गुणोत्तर माध्य आपको पूछेगा। समांतर माध्य रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, और गुणोत्तर माध्य पूछेगा दोनों को गुना करके रूट निकाल लेना है। तो 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य 36 रूट अंडर में, तो मान निकालेंगे तो 6। सीधा औसत दी गई राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। 10, 12, 14 का औसत, तो 10 जोड़ 12 जोड़ 14 बटा में 3, 36 बटा में 3, 12 हो गया। अब आते हैं, पहले ये जो फार्मूला है इस पे छोटे छोटे सवाल, 3-4 सवाल, ताकि आपको एड्रेस किया जा सके कि औसत मतलब राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या होती है। फिर उसके बाद तब फार्मूला को डिलीट करेंगे। जैसा कि आपके सामने 3 सवाल हम लिखे हैं, फार्मूला आपका वही रहने दिए हैं, अभी डिलीट नहीं किए हैं। औसत बराबर राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो पहला सवाल है कि यदि राशियों का योग 60 हो और राशियों की संख्या 4, तो औसत क्या होगा। तो हमको योग और संख्या मालूम है ही, तो औसत लिखना बहुत आसान है। योग सबका 60 दे दिया, जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ ही दे दिया 60, और कै गो राशि है 4, तो औसत इसका हो जाएगा 15। ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा, यदि 4 राशियों का औसत 15 हो तो इन राशियों का योग बताइए। तो योग लिखना है, औसत 15 है तो 4 गुने 15, योग 60। यदि राशियों का योग 60 और औसत 15 हो तो राशियों की संख्या, तो संख्या के लिए योग में औसत से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4। और इससे पहले जब ये फार्मूला लिख रहे थे तो एक सवाल हम आपको बताए, 10, 12, 14 का औसत, तो इसका आंसर आया था 12।
तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए थे तो 12 आया था। अब यहीं से हम अपना कंसेप्ट, अपना स्टाइल अब बदलने का शुरू करेंगे। अब औसत का मतलब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। औसत का मतलब समझना है ईमानदारी से बराबर बराबर करना। ईमानदारी से बराबर बराबर करना। ईमानदारी से बराबर बराबर करना, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। ईमानदारी से बराबर बराबर करना, और यही आपका अब स्टाइल हो गया। ईमानदारी से बराबर बराबर करना। आइए इन सवालों को, जो 4 सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसी को फिर से देखते हैं। यदि आपके प्रश्न में ऐसा लिखा मिले कि 4 राशियों का औसत 15 है, तो आप दिमाग में चित्र बनाइए कि 4 लोग हैं और प्रत्येक के पास ईमानदारी से बराबर बराबर, औसत कहा तो बराबर बराबर, 4 लोगों का औसत 15 है, मतलब प्रत्येक के पास 15 15 15 15 है। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अगर सचिन के 40 पारियों का औसत 50 है, तो समझिए कि प्रत्येक पारी में वो 50-50 रन बनाया है। भले किसी पारी में 0 बनाया, लेकिन आपको समझना यही। आप देखते चलिएगा कि जो औसत हम लोगों को पढ़ना था, वो औसत पढ़े नहीं हम लोग किए क्या, गुना करके मोटा करते थे और भाग दे के छोटा करते थे, गुने और भाग करते थे, औसत पढ़े नहीं। लेकिन हम लोग अपने वीडियो में अब औसत पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि प्रश्नों का जवाब कितनी आसानी से प्राप्त होता है। और इसके लिए कंसेप्ट है अपना औसत का ईमानदारी से बराबर बराबर करना। तो 4 सवाल जो हम लोग फार्मूला पे बनाए थे, अब अपने कंसेप्ट के अनुसार सोचते हैं। सवाल में कोई चेंजिंग नहीं, और पहले सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ 10, 12, 14 का औसत निकाले थे तो 12 आया था। अब जरा सोचो, 3 लड़का है, एक के पास 10 है रुपया, एक के पास 12 रुपया, एक के पास 14 रुपया है, और हमको औसत करना है। तो औसत करने का मतलब है कि समूह को ऐसा कर दो कि भेदभाव खत्म हो जाए, सब बराबर हो जाए। जैसे संविधान ने दिया समानता का अधिकार, तो वही औसत का मतलब समानता का अधिकार, बराबर बराबर करना है, वो भी ईमानदारी से। तो इसको सर बोले हमारे कि इसका औसत करो बेटा। तो औसत करने के लिए देखे कि कमजोर है, ये बिचबिचाहा है, ये बहुत मजबूत है। तो जरा सोचो, इससे 2 रुपया मांग लेंगे, यही 2 रुपया इसको दे देंगे। तो 2 रुपया जब इससे मांगेंगे, इसको दे देंगे, तो ये भी हो जाएगा 12। ये तो 12 था ही, और ये भी 2 रुपया इसमें से खत्म हो गया, तो 12। इसीलिए एवरेज कितना आया था, 12। देखो अपना कंसेप्ट, एक के पास 10 रुपये, एक के पास 12 रुपये, एक के पास 14 रुपये था। हम इसमें से 2 रुपया लेके इसको दे दिए, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो जब बराबर बराबर हो ही गया, तो यही ना औसत हो गया। औसत का मतलब ईमानदारी से